अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टर केस कन्वर्जन। अब इसका क्या मतलब होता है? कैरेक्टर केस कन्वर्जन का ये मतलब होता है कि कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करना। मतलब अगर आपके पास कोई अपर केस लेटर है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करना, अगर आपके पास लोअर केस लेटर है तो उसको अपर में कन्वर्ट करना। छोटा सा टॉपिक है, दो फंक्शन यूज़ होते हैं, सिर्फ आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। C++ लाइब्रेरी ऑफर्स फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग अ कैरेक्टर टू अपर और लोअर केस। जो C++ की लाइब्रेरी है ये हमें क्या बताती है कि हम फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें। अब दो फंक्शन हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं? एक हमारे पास टू अपर फंक्शन है और दूसरा हमारे पास जो है वो टू लोअर फंक्शन है। अब टू अपर फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? अगर तो कैरेक्टर छोटा है मतलब लोअर केस में है तो वो क्या कर देगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और अगर तो कैरेक्टर ऑलरेडी लोअर है तो वो क्या कर देगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर कैरेक्टर यहाँ पे अपर हमने करना है तो ऑलरेडी अपर है तो वो उसको अपर ही रहने देगा, और अगर लोअर है तो उसको लोअर ही रहने देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने समझनी है कि ये जो फंक्शन है ना ये रिटर्न करते हैं हमारे पास इंट, ये हमारे पास इंटीजर रिटर्न करते हैं। लेकिन हमें तो कैरेक्टर चाहिए होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए अब C++ में कोड करते हैं और कोड करके इन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लेता हूँ। कैरेक्टर मैं लेटर रख लेता हूँ उसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको एक वैल्यू दे देता हूँ स्मॉल और उसके बाद मैं एक और कैरेक्टर ले लेता हूँ और उसकी जो है ना उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ लेटर। इसको हम 1 कर देते हैं और इसको हम अपर केस कोई वैल्यू देते हैं, मतलब T कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शंस हैं, उनको यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ टू अपर। अब टू अपर जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या कर देगा, ये लेटर को क्या कर देगा, अपर कर देगा। ये यहाँ पे मैं करता हूँ लेटर और ये लेटर को क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो लेटर की स्पेलिंग हम देख लेते हैं। और अब जो है ना नीचे के जाता हूँ और दोबारा से मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं टू लोअर लगा के और यहाँ पे जो है ना मैं लिख देता हूँ लेटर 1 और यहाँ पे भी एंडर लगा देते हैं। अब देखें यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, फंक्शंस इंटीजर रिटर्न करते हैं, ये आपने कभी भी नहीं बोलना। अब देखें मैं ना प्रोग्राम को रन करता हूँ और उसके बाद जो है ना आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अच्छा गाइज, तो अब देखें ये जो है ना मैंने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे 82 और 116 जो है ना वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखें अब ये क्यों प्रिंट हुआ, ये हैं इनकी आस्काई वैल्यू, स्मॉल आर और कैपिटल T की आस्काई वैल्यू जो है वो ये हैं 82 और 117। अच्छा गाइज, तो ये जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हैं आस्काई में। अब आस्काई क्या होते हैं ये जो है ना मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखें ये हमारे पास ना आस्काई चार्ट होता है। आस्काई चार्ट का ये मतलब होता है कि हर कैरेक्टर जो होता है ना, हर कैरेक्टर के जो अंडर होता है हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होती है। अब जैसे ये देखें, अब ABCD ये जो है ना हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में है और ये हमारे पास डेसिमल में है। ये जो चीज़ है ना ये आपने अंडरस्टैंड करनी है केयरफुली, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉल r और कैपिटल T। अब यहाँ पे जो है ना मैं स्मॉल r की वैल्यू देखता हूँ, यहाँ पे कैपिटल T की पहले देख लेते हैं। तो कैपिटल T की हमारे पास क्या वैल्यू 84 है, ठीक है, और 54 है। अगर हम हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 54 है। लेकिन अगर हम डेसिमल में देखेंगे तो 84 है। लेकिन अगर हम स्मॉल t की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है डेसिमल में 116। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है 116। तो अब हुआ क्या है देखें, अब ये जो t था ना, ये जो लोअर t लोअर था ना, इसने क्या किया, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं t अपर लिखूँ ना तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये फिलहाल ऊपर वाले r को छोड़ दें, नीचे वाले को समझें, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। देखें ये था हमारे पास t जो था पर था, ठीक है। मैंने फंक्शन लगाया, मैंने कहा कि इसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। अब उसने इसको लोअर में कन्वर्ट नहीं किया, उसने इसका लोअर आस्काई का हमें एड्रेस दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको लोअर में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं ना इसको कैरेक्टर में लिखता हूँ, कैरेक्टर
और अब मैं लिखता हूँ 2 लोअर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटर 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर लगा देता हूँ। अब देखें, अब मैं प्रोग्राम को ना दोबारा से रन करता हूँ। अब देखें, अब ये टी जो था ना हमारे पास, लेटर 1 था ना इसके अंदर स्टोर, तो ये हमारे पास स्मॉल टी आ गया, और ये स्मॉल टी और ये जो इंटीजर रिटर्न कर रहा था ये क्या था, इसका आस्काई कोड था डेसिमल में। अब देखें, दोबारा से कॉन्सेप्ट को सुने कि जब हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे ना तो ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। इंटीजर कौन सा होगा, आस्काई का, ये जो मैंने आपको बताया, ये हर किसी के रिस्पॉन्डिंग जो है वो एक इंटीजर रिटर्न कर। जैसे ये हमारा स्मॉल आर था ना, तो स्मॉल आर को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल आर में, और कैपिटल आर की अब हम वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे 82 प्रिंट करवाया ना इसने, और कैपिटल आर की जो हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या है, 82 हमारे पास। तो ये जो है ना लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ये जो है ना आपने लाजमी देख लेना ये वाला चार्ट जो है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब जो है ना आप आस्काई के साथ अभी आप डील तो नहीं कर रहे, लेकिन जब आपको आस्काई के साथ डील करना होगा ना तो ये जो है ना आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।